नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि संजय मिश्रा जी जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनका जो कार्यकाल तीसरी बार एक्सटेंड किया था केंद्र ने उनके रिटायरमेंट के बाद, वो अवैध रूप से एक्सटेंड किया था। उनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। यह केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है और मोदी जी को भी बहुत बड़ा झटका है जो कानून के खिलाफ ये काम कर रहे थे। मेरे इसके ऊपर कुछ सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। जो देश की व्यवस्था जो चला रहे हैं केंद्र सरकार, जो देश की व्यवस्था चला रही है वो किस प्रकार से चला रही है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। 60 साल की उम्र में एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है और 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद में ऐसे कई पद हैं जिसको केंद्र सरकार ने रिटायर्ड फौजियों के हाथ में, रिटायर्ड फौजी क्यों बोल रहा हूँ, रिटायर्ड कर्मचारियों के हाथ में बहुत सारे पद ऐसे सौंप रखे। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से एक 75 साल का एक व्यक्ति है जो रिटायर हो चुका है, डॉक्टर पीके मिश्रा, उसके हाथ में चीफ सेक्रेटरी का पद सौंप रखा है मोदी सरकार ने। तो मैं इस पर सवाल उठाना ये चाहता हूँ कि रिटायर्ड व्यक्ति को गोपनीय पद क्यों दिया जा रहा है? ऐसा पद जिसमें गोपनीय दस्तावेजों का आदान प्रदान हो रहा है वो रिटायर्ड व्यक्तियों को क्यों सौंपे जा रहे हैं? ईडी का भी आप पद देख लीजिए, एक गोपनीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पद है। एक चीफ सेक्रेटरी देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी का पद ऐसा है कि पूरे भारत की मिनिस्ट्रियां जितनी भी है उसके ऊपर आदमी कमांड आ जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर का दिमाग है पूरा का पूरा, सारे दस्तावेजों का आदान प्रदान होता होगा। तो गोपनीय दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए पद, तो गोपनीय दस्तावेजों का आदान प्रदान इसमें होता है, डिफेंस रिलेटेड भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो भी मंगवा सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक रिटायर्ड व्यक्ति के हाथ में ये पद क्यों दिया जा रहा है? एक रिटायर्ड व्यक्ति जो होता है उसको पेंशन मिलती है और अगर उसने उसके कार्यकाल के अंदर अगर ये पद मिला है कोई नया सा, उस कार्यकाल के अंदर अगर कुछ उसने घोटाले कर लिए, कुछ दस्तावेजों को पाकिस्तान को बेच दिया, मान लो पीके मिश्रा जी कल को पाकिस्तान को कोई दस्तावेज भेज देते हैं, तो ये सिद्ध करने में कि इन्होंने देशद्रोह किया है, वो सिद्ध करने में इनकी पूरी ज़िंदगी तो निकल जाएगी भाई, इनकी पेंशन तो बंद होएगी नहीं इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो ये सिद्ध करने में कि इन्होंने पाकिस्तान को दस्तावेज बेचे हैं, गोपनीय दस्तावेज डिफेंस के बेचे हैं, वो सिद्ध करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी पीके मिश्रा जी की। पीके मिश्रा जी मर जाएंगे, केस चलता रहेगा। हमारी तो कानून की व्यवस्था ऐसी है, ज़िंदगी भर केस चलता रहता है, समाप्त होता नहीं है, डिसीजन कुछ होता नहीं है। जो विक्टिम है वो सज़ा भुगतता है और जो जुर्म करने वाला है वो फ्रीली घूमता है। ये कानून की व्यवस्था है देश की। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, कल को चीफ मिश्रा ये जो पीके मिश्रा जी है 75 साल के व्यक्ति हैं, कल को ये पाकिस्तान को कोई दस्तावेज इनके हाथ में लगता है, वो बेच देते हैं, तो इनके ऊपर कोई मुकदमा लगता है तो पूरी ज़िंदगी इनकी निकल जाएगी, इनको तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद में भी ये चलता रहेगा मुकदमा। और रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन रुकनी नहीं, पेंशन तो जैसी आ रही वैसी आ नहीं, ऐसे नहीं इंटरिम आदेश हो गए पेंशन रुक जाए एक बार, या पेंशन रुकने का कोई खतरा हो आगे कि भी नौकरी आगे अच्छी तरह करो कि पेंशन रुक सकती है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे गोपनीय दस्तावेजों का आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पे भी रिटायर्ड कर्मचारी लगाए हुए हैं। अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसका एक पद खाली होता है, नीचे वाले ऊपर जाते हैं, एक पद और क्रिएट होता है, तो नए लोगों को भरो। वैसे ही तो देश में बेरोजगारी ज़्यादा है, तो क्यों इन रिटायर्ड घोड़ों के ऊपर जो है दाव लगाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा? तो मेरा ये सवाल है। और खासकर गोपनीय शाखाओं में जहाँ पे गोपनीय दस्तावेजों का आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पे क्यों ये इन रिटायर्ड कर्मचारियों को लगाया जा रहा है? इनको घर पे बिठाओ 60 साल के बाद में, 60 साल के बाद में इनको क्यों बिठाया जा रहा है केंद्र सरकार के अंदर? तो ये मेरा ये सवाल है कि भाई जब ये नौकरी के अंदर रहेंगे तो लालच के अंदर काम करेंगे कि केंद्र सरकार के फला मंत्री फला विधायक से बना के रखें, हमारा पद एक्सटेंड कराएगा, हमारे को विधायक की टिकट देगा। क्यों ये चीज़ हो रही है? ये मेरा सवाल है कि देश की जो सुरक्षा के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है इन रिटायर्ड कर्मचारियों से, इस चीज़ के ऊपर सवाल है। इस व्यवस्था को क्रिएट किया है मोदी ने, इस मोदी के ऊपर सवाल है मेरा। दूसरी बात ये है कि मोदी जी सिर्फ मिश्रा के ऊपर विश्वास करते हैं, मोदी जी पारिक के ऊपर विश्वास नहीं करते। मोदी जी के जो अभी चीफ सेक्रेटरी है
वो मिश्रा जी। मोदी जी के पास सेक्रेटरी है, वो मिश्रा जी। मोदी जी ने डायरेक्टर लगाया ईडी का, वो मिश्रा। उसके अलावा जब चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, उनके खिलाफ 4 जनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा 4 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, ऐतिहासिक थी जो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा कि पॉलिटिकल रिलेटेड मैटर जो मोदी सरकार के आते हैं, दीपक मिश्रा जी अलॉट करते हैं अरुण मिश्रा जी को। तो मिश्रा पे ही भरोसा किया मोदी सरकार ने, पारिक पे भरोसा करो। नहीं, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मिश्रा पे ही भरोसा क्यों, पारिक पे भी भरोसा करो, ठीक है, दूसरे जाति वाले उन पे भी भरोसा करो। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार किस हिसाब से चल रही है, आप ये चीज़ देख लीजिए। मेरा ये हाईलाइट करने का मुद्दा था कि रिटायर्ड कर्मचारियों के हाथ में देश की कमान दी जा रही है, देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। पुलवामा हमला हुआ, उसकी जांच अभी तक बाहर नहीं आई, कितने रिटायर्ड कर्मचारी जो है शामिल है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। थैंक यू।